हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Hello students, welcome to the class and today we are going to solve exercise 4.2. So students, in last period we solved exercise 4.1. In this exercise we are going to solve first question. Now which one of the first question is which one of the following option is true? There is three option and we have to find which one is true. For y is equal to 3x plus 5 has मीन्स एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, उसको बताना है कि मैंने यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक ही सॉल्यूशन आएगा, या फिर सेकंड ऑप्शन ओनली 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी थी, गिवन इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सो सिंपली हमें करना क्या है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम जहाँ पे x दे रखा है इस x की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे और जो भी y की वैल्यू आती रहेगी वो देखते रहेंगे। अगर y की वैल्यू सेम आती रही हर बार तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर y की वैल्यू डिफरेंट आती है तो ज़्यादा हो सकते हैं उसके सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम रखते हैं x की वैल्यू क्या है, 0। सो नाउ क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3, x की हमने क्या रख दिया 0 प्लस 5। सो इट बिकम 3 की 0 से मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 एंड देन y इज इक्वल टू 0, 5 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, नाउ बी पार्ट फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x की जगह 1 रख दो, यानी कि x यहाँ पर है 1 रख देंगे तो 3 x की जगह 1 रख दिया प्लस 5। सिंपली हमने यहाँ पे ब्रैकेट में है 1 की जब बाहर निकालेंगे 1 को तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। सो 3 1 3 प्लस 5, सो इट बिकम 3 और 5 8। यानी कि जब हमने 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 8 आया, यानी कि दोनों बार वैल्यू चेंज हो गई। यानी कि यूनिक सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, ओनली 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, बट तीसरी बार ओवर चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही। सो फॉर x इज इक्वल टू 2 रख दिए थे इस बार हमने। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 5 एंड इट बिकम्स y की वैल्यू आ गई 11। सो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। सो अगर हम y की वैल्यू और आगे तक लेंगे या फिर चेंज करते रहेंगे, जितनी बार भी x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। सो वी कैन से दैट हैंस y is equal to 3x plus 5 has infinitely many solution। कैसे सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। सो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा इसमें, ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन थर्ड इस तरीके से लिखेंगे, थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। So students, question number 2 is saying that write 4 solution for each of the following equation। हम we have to write 4 solution। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कितने सॉल्यूशन फाइंड किए, 3 सॉल्यूशन फाइंड करें एक इक्वेशन के लिए, पहले 0 फिर 1 फिर 2। सिंपली हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें x या y की वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं, हमारे सॉल्यूशन आते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 है। सो इसमें से x या y को आप एक साइड रोक के दूसरी साइड सारे नंबर्स भेज देना, सारे जितने भी वेरिएबल हो कांस्टेंट हो सब भेज देना। सो सिंपली हमने क्या करा, y को यहीं पर रखा, यानी कि y इज इक्वल टू 7 ऐसी, ये 2x हमें प्लस का था, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। सिंपली हमने क्या करा, 2x को दूसरी साइड भेज दिया, यानी कि माइनस का 2x हो गया। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट 4 सॉल्यूशन। सो 4 सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, अब y तो इस साइड है तो x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अगर x इधर लिखा होता y इधर होता तो y की वैल्यू लगाते रहते हम, x की वैल्यू आती रहती। सो सिंपली हम क्या रखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो इक्वेशन आई y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे, 0 से, यही करेंगे ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 एंड देन नेक्स्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। सो फर्स्ट वैल्यू आ गई
एक्स की 0 रखने पर y की वैल्यू 7, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, 4x इज इक्वल टू बेटा 1, जब बेटा 1 रखा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पे 7 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 भी कांस्टेंट टर्म है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, हम x की जगह रख देंगे क्या बेटा 1, क्योंकि x की जगह 1 रखना है। अब सिंपली y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 1 दा 2, 7 में से 2 को माइनस करा, मेरे पास आंसर आया 5। सिमिलरली 4x इज इक्वल टू 2, कोई भी नंबर रख सकते हैं 2 3 4 या फिर नेगेटिव में रख सकते हो, -1 -2 -3, मैं सिंपली पॉजिटिव नंबर रखता चल रहा हूँ। -2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 से, क्योंकि x की जगह हमने कितना रख दिया अब 2। देन नेक्स्ट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 4, द आंसर इज y इज इक्वल टू 7 में से 4 माइनस की हमने आया 3। नाउ 4x इज इक्वल टू, बेटा -1 रख के देखते हैं हम, नेगेटिव रख के देखते हैं नेगेटिव में क्या होता है। सो y इज इक्वल टू 7, एक बता रहा हूँ नेगेटिव रखना भी क्योंकि आपसे अच्छे से हो जाए, तो 7 माइनस 2, अब इसकी जगह रख दो कितना -1। सो जब बेटा -1 रखा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 दा 2, सो वैल्यू की वैल्यू जो आई वो कितनी आई बेटा 9। ठीक है, तो हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए, तो हैंस सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप, हैंस सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा हमारे, पहला सॉल्यूशन है 0,7, क्योंकि हमने 0 रखी वैल्यू तो कितनी आई 7 आई, फिर हमने x की वैल्यू पहले लिखते हैं, हमेशा याद रखना x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, तो 1,5 एंड देन नेक्स्ट 2,3 एंड देन नेक्स्ट थर्ड वैल्यू -1,9, ये आ गए आंसर। ये देखो, ये जरूरी नहीं कि आपके आंसर शीट से मैच कर रहा हो, क्योंकि हमने x की वैल्यू डिफरेंट ली है, ये वेरी करता है x की वैल्यू के ऊपर। अगर x की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो आपकी y की वैल्यू भी डिफरेंट होंगी, x की वैल्यू डिफरेंट अगर सेम होंगी तो आंसर सेम आ रहा होगा, अगर x की वैल्यू डिफरेंट लिखी है आपने तो y की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और y की वैल्यू डिफरेंट होगी तो x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, ये क्वेश्चन था पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, सो हमने क्या करा, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, तो सिंपली मैंने क्या करा, सॉल्यूशन में पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस पाई एक्स, कितना हो गया बेटा 9 माइनस पाई एक्स। अब हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। फॉर जस्ट देखो क्या करना है, हमने रखी x की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखी, अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0 से, जब पाई की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, फिर फॉर x इज इक्वल टू हमने कितना रख दिया 1 रख दिया, जब 1 रखेंगे तो y माइनस 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी कि जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई भी लिख सकते हैं और 22/7 y की वैल्यू भी लगा सकते हैं, तो 22/7 y की वैल्यू लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, यानी कि y इज इक्वल टू 9 माइनस y की वैल्यू कितनी होती है 22/7, एलसीएम लो 7, सो 9 7 दा 63 माइनस 22, ये आएगा 41/7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा y इज इक्वल टू 41/7, ये दूसरी वैल्यू आ गई, यानी कि वैल्यू हमने देखो 1 रखी तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी। सो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर हमने क्या करा x की जगह क्या ले ली वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग ले ली, यहाँ पे पाई x था तो पाई x था, हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिससे पाई एलिमिनेट हो जाए, तो x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1/पाई, ले सकते हो ना, क्योंकि 1/पाई ली मैंने वैल्यू, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो पाई रहेगा, x की जगह 1/पाई लिख दिया मैंने, सो 1/पाई लिख दिया तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, सो 9 माइनस 1 एंड यू कैन से दैट y इज इक्वल टू बेटा आंसर कितना आ गया 8, y की जगह y का आंसर आ गया 8। अब सिंपली हमने क्या करा, फॉर x इज इक्वल टू जो नेक्स्ट वैल्यू ले लिए 1/2 ली, अब हमें लगा कि जब हम वैल्यू ले रहे हैं पाई में तो वैल्यू आंसर आसानी से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमने y की वैल्यू फिर से चेंज कर दी, यानी कि 2/पाई कर दिया। अब कैसे, कितना कर दिया 2/पाई, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैं पाई लगा रहा हूँ यहाँ पे। सो सिंपली आपने क्या करा 2/पाई लिया, जब 2/पाई लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई तो था ही, x की जगह कितना रख देंगे 2/,
पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 2। तो 9 माइनस 2 क्या होता है, y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। सो सॉल्यूशंस आर, हेंस जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन होंगे बेटा हमारे, फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 रखने पे कितना आया था हमारा 9, एंड देन सेकंड सॉल्यूशन इज 1 हमने रखा तो वैल्यू आई कितनी हमारी 41/7। थर्ड सॉल्यूशन इज हमने जब y की वैल्यू 1/पाई लिखी तो जो आंसर आया वो कितना आया 8, एंड द लास्ट सॉल्यूशन इज 2/पाई, 7। इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, इसके 4 सॉल्यूशन लिख लिए। एंड द थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 4y बेटा। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू है तो हमने क्या करा, y की वैल्यू को ऐसे रहने दिया, हम y की वैल्यू रखते रहेंगे, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। मैंने पहले x की रखी ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे x की रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x की टर्म इस साइड थी। यहाँ तो सिंपली हमें y की वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आता रहेगा। जैसे कि तो सॉल्यूशन है 4, y इज इक्वल टू, हमने पहले 0 रखा, सो y इज इक्वल टू 0 रखा बेटा, तो क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 4, y की जगह 0 रख दिया हमने, तो 4 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे 4 y इज इक्वल टू 1, अब हमने वैल्यू रखी 1, सो बेटा वैल्यू हमने 1 रखी तो 4 y की जगह हमने रख दिया 1, सो आंसर इज x इज इक्वल टू 4 1 4, एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 रखने पे बेटा क्या हुआ 4 2, तो वैल्यू आई x इज इक्वल टू 8, फिर हमने रख दिया कितना y इज इक्वल टू 3, जब बेटा 3 रखा हमने वैल्यू तो क्या आया 4 3 12, यानी कि वैल्यूज चेंज होती रही अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y। जैसे ही हमने y की वैल्यू चेंज की, x की वैल्यू हमारी चेंज होती रही। सो हैंस जो सॉल्यूशन आएंगे आपके 4 सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड दैट, सो 4 सॉल्यूशन सो फार। सो 4 सॉल्यूशन में y हमने x की वैल्यू 0 का y, जब y की वैल्यू हमने 0 रखी, उल्टा लिखेंगे इसको क्योंकि x की वैल्यू हमने ऐसा पहले लिखते हैं, याद रखना। देन सेकंड हमने x की वैल्यू 4 रखी, तो कब रखी, जब हमने x की वैल्यू 4 आंसर आया हमारा x का, कब, जब हमने वैल्यू रखी 1। x का आंसर आया बेटा कितना 8, जब वैल्यू रखी हमने कितनी 2। x का आंसर आया बेटा कितना 12, जब हमने y की वैल्यू रखी कितनी 3। सो दैट्स वाई इस तरीके से आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 4 सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज थर्ड इज सेइंग दैट check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें फाइंड करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन कैसे होते हैं बेटे, देखो हमने यहाँ पे x और y की ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा y का, सो हमने x और y की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। अगर इस वाली इक्वेशन की पुट कर दी और वैल्यू आ गई कितनी 4, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, तो आंसर इज करेक्ट एंड अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। तो सॉल्यूशन 1 है हमारा 0,2 था। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, नहीं पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा हमारा x माइनस 2y, x माइनस 2y है, x की वैल्यू कितनी रख दो 0, माइनस 2 y की वैल्यू रख दो कितनी 2, 0 माइनस 2 टू द 4, वैल्यू आई हमारी कितनी बेटा -4। अब हमारी वैल्यू आई -4, तो जब हम वैल्यू रख रहे हैं कौन सी, फर्स्ट रख रहे हैं हम 0,2, तो वैल्यू आ रही है -4, जबकि आने किसके इक्वल चाहिए 4 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 4 है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि यू कैन से दैट हैंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिखने को आप लिख सकते हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती। 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन हमने ये लिख दी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इज 2,0। अब हम 2,0 रख के देखते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लीजिए। LHS लेने पर हमने क्या हुआ x माइनस 2y है LHS, सो x की जगह कितना रख दिया, x की जगह बेटा हमने रख दिया 2 माइनस 2 0। सो बेटा क्या हुआ 2 माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, सो आंसर इज 2। आंसर कितना आया 2, विच डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो किसके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। हैंस 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
इक्वेशन वही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ थर्ड पार्ट इज 4, 0। सो 4, 0 टेकिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड हम फिर से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, सो x की वैल्यू बेटा कितनी रखनी है हमें, x की वैल्यू रखनी है हमें 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, -2 की मल्टीप्लाई कर देनी है 0 से, सो 4 माइनस 2 0 0, सो आंसर इज 4। आंसर कितना आया बेटा 4, क्योंकि 4 में 0 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, क्योंकि आंसर में जो हमारा आंसर था, इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो 4 लाना था हमें क्या, और जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया 4। हैंस जो हमारी वैल्यू थी कौन सी 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ पार्ट इज √2, 4 √2, ये वैल्यू रखनी है हमें √2, 4 √2। सो हम सिंपली क्या करा, फिर से हमेशा की तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फिर से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस 2y, x माइनस 2y को सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी रख दी बेटा हमने √2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी रख दी 4 √2, तो बेटा क्या हुआ √2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से 2 4 8 √2, सो बेटा आंसर इज 8 √2 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 7 √2 आएगा, क्योंकि 8 में से कितना माइनस करा हमने 1 माइनस करा ना, √2 तो √2 ऐसे ही रहेगा। सो सिंपली इट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं है, हैंस यू कैन से दैट इट इज नॉट द सॉल्यूशन। हैंस √2, 4 √2 is not a solution of this equation, solution of the equation. And the last part is part number 5, which is 1, 1, हमें वैल्यू रखनी है सिंपली 1, 1, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है हमेशा की तरह x माइनस 2y, x की जगह भी कितना रख देंगे बेटा हम 1, और y की जगह भी कितना रख देंगे 1, सो सिंपली इज 1 माइनस 2 1 द 2, सो आंसर इज 1। आंसर कितना आया 1, विच डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये -1 आएगा बेटा, क्योंकि 1 में से -2 कर रहे हैं। सो हैंस यू कैन से दैट 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का क्या नहीं है सॉल्यूशन, दैट हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। Now let's move to the question number 4. Question number 4 is we have to find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of each of the equation 2x plus 3y is equal to k। बेटा इसको ध्यान से देखना, जितना सिंपल होता है ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा भी जाता है, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना इसको, इस पर प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन पे, और इसको ईजी कर लेना अपने लिए। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना होता, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है और आंसर आ जाता है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के है। बेटा इसमें करना क्या है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y क्या है, इसके जो वैल्यू दे रखी है वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू रखेंगे आप, तो जो भी k की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वो इसके इक्वल आएंगे सिंपली। सो दैट्स वाई जो k की वैल्यू आएगी वही वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपली एंड क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ऑफ द इक्वेशन। आपने पीछे देखा था हमने सॉल्यूशन फाइंड कर दिया, हम सॉल्यूशन को अभी इस इक्वेशन में रख देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप वैल्यू पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x एंड x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो सिंपली x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा एंड 3, y की जगह हम कितना रख देंगे 1 इज इक्वल टू k, 2 to the 4 3 1 the 3 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 3 7। सो वैल्यू ऑफ k इज 7, यही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी कि ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि k की वैल्यू 7 होगी एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि जो हमारी वैल्यू है k की वो यही है, हैंस k इज इक्वल टू 7 आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।